Now, what are lipids? Lipids are again biomolecules which are very important for our body. They also play many functional roles, the storage roles, and then the structural role as well. So, lipids are of three types: simple lipids, dry lipids, and complex lipids. ठीक है, आपकी बुक में ये तीन टर्म्स यूज नहीं हुई, लेकिन इन तीनों का जिक्र जरूर आता है. ठीक है, अब सिंपल लिपिड्स में हम उस कैटेगरी ऑफ लिपिड्स के, वैसे लिपिड्स को हम जनरली डिसाइड करते हैं, बात करते हैं हम कि दे आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. ठीक है, इन जनरल दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल कहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक अल्कोहल्स जो होते हैं उनमें ये होता है कि कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अगर अटैच है और बाकी जगहों पे देखें हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, तो मैं इस ग्रुप को क्या कहूंगी? अल्कोहल ग्रुप है. जैसे मीथेन है ना, ये मीथेन होती है. मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह OH ग्रुप लगाते हो तो ये मीथानॉल हो जाता है. तो हम लिपिड्स को डिफाइन ये करते हैं कि लिपिड्स जो हैं दे आर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. ठीक है, बट हर लिपिड का ये स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस वी डिवाइड द लिपिड्स इनटू सिंपल, into dry and complex lipids. Simple lipids are those which are made up of fatty acids and alcohol. ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने मिसाल ली है वो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. व्हाट इज ग्लिसरॉल? इट इज ऑल्सो एन अल्कोहल जिसपे 3 कंसेक्टिव पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होता है. अभी हम ड्रॉ करते हैं. द सिंपल लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड, FA मीन फैटी एसिड्स, एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्राइग्लाइसराइड्स जिनको हम एसाइल ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं. ठीक है, उसको हम कैसे बिल्ड करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लें. ग्लाइसरॉल में 3 कार्बन्स हैं. ठीक है, और ग्लिसरॉल्स में 3 कार्बन्स हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन्स आ जाते हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाते हैं. ये है बेसिकली ग्लिसरॉल का फार्मूला. 3 कार्बन एटम्स जिनके ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंसेक्टिव पोजीशन पे अटैच है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल. ठीक है, अब इसके साथ 3 फैटी एसिड्स की चेन जो है ना वो ज्वाइन करती हैं. ये फैटी एसिड है. यहाँ बहुत सी और कार्बन्स भी हो सकते हैं जिसकी जगह मैं सिंपल क्या लिख देती हूँ? R ग्रुप, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स यहाँ हो सकती है. ठीक है, R का मतलब अल्काइल रेडिकल, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ हो सकती है. ठीक है, इसकी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खुद ही समझ आ जाएगी. ठीक है, अब फैटी एसिड्स जो हैं वो जब वो करते हैं, इसके साथ कंबाइन करते हैं. ठीक है, यहाँ सॉरी OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है क्योंकि ये फैटी एसिड्स हैं. तो आप यहाँ देखिए, यहाँ भी OH ग्रुप है और यहाँ भी OH ग्रुप है. यहाँ से होती है वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल. ये देखो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन. वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं. ये वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाते हैं, ये देखिए रिमूव हो गए. नाउ कार्बन के ऊपर वैलेंसी आ गई और ऑक्सीजन के ऊपर भी वैलेंसी आ गई है. नाउ दिस ऑक्सीजन विल ज्वाइन विद दिस फैटी एसिड, दिस ऑक्सीजन विल ज्वाइन विद दिस फैटी एसिड, दिस ऑक्सीजन विल ज्वाइन विद दिस फैटी एसिड. इस तरह एक ग्लिसरॉल जो है वो 3 फैटी एसिड की चेन से, लॉन्ग चेन्स हैं ये, उनसे ये ज्वाइन हो गया और आप इसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड. तो ये एक ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर है विच इज अ सिंपल लिपिड. हम कहते हैं कि लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. तो ये अल्कोहल है जो कि ग्लिसरॉल है और इनके साथ 3 फैटी एसिड की चेन है. तो दिस इज सिंपल फैटी एसिड का ट्राइग्लाइसराइड्स का स्ट्रक्चर. इसको हम इस तरह, आपकी बुक में इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह बनाकर ना, यूं करके इन्होंने 3 ये इस तरह के चेन्स बना दिए. अब इसमें जो हेड वाला रीजन दिखा दिया वो इसने ग्लिसरॉल का दिखा दिया, ये ग्लाइसरॉल है का दिखा दिया. और ये जो 3 इन्होंने टेल्स बनाई हैं, ये 1, 2, 3 फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स हैं. इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है वो बेसिकली ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड्स हैं, यानी कि वो ट्राइग्लाइसराइड्स को रिप्रेजेंट करने की उन्होंने कोशिश की है. ठीक है, नाउ व्हाट आर ड्राइव लिपिड्स? ड्राइव लिपिड में फैटी एसिड्स भी होते हैं बिल्कुल इसी तरह, ग्लिसरॉल भी बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन 2 पोजीशंस पे फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं, लेकिन एक पोजीशन पे यहाँ पर एस्टर किसी और ग्रुप के साथ जुड़ा होता है. जैसे कि यहाँ पर फास्फोरस के थ्रू कोलिन अटैच होती है.
कोलिन, इंसिटॉल, ये सारे अटैच होते हैं। कोई कभी कोलिन होती है, कभी इंसिटॉल होते हैं, स्पेलिंग शायद गलत है कोलिन के, ठीक है। तो कभी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड और एक और कोई और मॉलिक्यूल अटैच है, इस तरह के जो फैटी एसिड्स होते हैं, इस तरह के जो लिपिड्स होते हैं, उनको कहते हैं ड्राइव लिपिड्स। उनको क्या कहते हैं? ड्राइव लिपिड्स कहते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस सम अदर मॉलिक्यूल, इनको देखो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है ना, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। ऐसे करके बनाते हैं ना सेल मेम्ब्रेन, ऐसे करके बनाते हैं। तो बेसिकली वो क्या बना रहे होते हैं? इट हैज दिस हेड रीजन विच इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस यहाँ फॉस्फोरस होता है और यहाँ कोलिन होती है, ठीक है, और साथ यहाँ पर 2 फैटी एसिड्स की चेन होती है। तो जब ये दो जो टेल्स वाला स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉस्फोलिपिड्स। ड्राइव लिपिड की अदर एग्जांपल आ जाती है वैक्सेस, ये भी ड्राइव लिपिड्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड्स, जैसे एसाइल ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स एंड वैक्सेस आर ड्राइव लिपिड्स। एंड द थर्ड वन इज, कह रहे हैं कि ऐसे लिपिड्स जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके नहीं बने, कुछ और ही तरह का उनका स्ट्रक्चर है, 4 रिंग्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें 3 हेक्सागॉन्स हैं एंड 1 पेंटागॉन है। तो ये इस किस्म का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। 3 इसमें इस तरह से हेक्सागॉन्स आती हैं, 6 कोने वाली रिंग को हेक्सागॉन कहते हैं। और यहां पर आ जाती है यूं करके, ये पेंटागॉन आ जाती है। थोड़ी सी मुझे लगता है कोई शक्ल सूरत में उसकी गड़बड़ हो गई है मेरे से। इसी टाइप की ये रिंग बनती है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। दीज काइंड्स ऑफ लिपिड्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। दे आर मेड अप ऑफ 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 3 हेक्सागॉन और 1 पेंटागॉन होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स का नाम हमने कितना सुना हुआ है अपनी, ठीक है। मोस्टली हार्मोन्स आर स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो हैं ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हमने वहां पर पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन को, लिपिड बाइलेयर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल का नाम हम सुनते रहते हैं। विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है और उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का है। तो दीज आर लिपिड्स।